साधो सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। और जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। और जय सतगुरु भगवान बुद्ध को कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं, बहनों और पृथ्वी की सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो कुछ थोड़ा सा प्रूफ के साथ बताएंगे और कुछ आंखों देखा, हर रोज आंखों देखा इतिहास बताएंगे। और फिर भी लोग जो है भूल जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें तो आपके मन के अंदर जो भ्रम है, कल्पनाएं हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी। और आप देखेंगे, पाएंगे कि कैसे ये पाखंडी लोग मनुष्य को भरमा देते हैं और मनुष्य इनकी झूठी बात को, काल्पनिक बात को मान लेते हैं और मान करके मनुष्य क्या क्या गलत काम कर देता है। तो ये सब हम बात करेंगे। सबसे पहले सतगुरु कबीर साहिब की वाणी हम बोलते हैं। तो वाणी को जरा ध्यान से सुनिए और इस वाणी का सारा भेद ये वीडियो ही है। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, काल फिरे सिर ऊपरे, हाथों धरी कमान, कहें कबीर गहु नाम को, छोड़ सकल अभिमान। दूसरी वाणी में कबीर साहिब कहते हैं कि काल जीव को ग्रासई, बहुत कही समझाए, कहें कबीर मैं क्या करूं, कोई नहीं पतियाए। और फिर एक वाणी में और कहते हैं सतगुरु कबीर साहब कि काल काल सब कोई कहे, काल ने चिन्हे कोई, जेती मन की कल्पना, काल कहावे सोए। थोड़ा सा बता देता हूं कि सतगुरु कबीर साहिब कहे हैं कि काल काल सब कोई कहे, काल न चिन्हे कोई। चिन्हे का मतलब होता है कि काल को समझना, उस पर गहरा विचार करना, आखिर काल क्या है। इसलिए कहते हैं। और मन की कल्पना ही काल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये लोग कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्या है? ये चारों ही मन की कल्पना है। मन ने कहा, आगे मानव ने मान लिया और मानता चला आ रहा, लेकिन इस पे कभी गहरा विचार नहीं किया, आखिर ये चारों हुए कैसे। चलिए शुरुआत से करते हैं। आप एक छोटी सी ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में पृथ्वी पर जब मानव था तो इसके पास कुछ नहीं था, खाने को भी नहीं था। कंद मूल, फल फ्रूट ये सब खाता था, जानवरों को मार के खाता था, जानवरों की खाल निकाल के ओढ़ता था, पहनता था। जब सर्दी का मौसम आता था तो आप खुद सोच विचार कर सकते हैं
कि जब प्रथम धरती पर मनुष्य थे, क्या उनके पास कपड़े थे? क्या उनके पास महल मकान, आज जो सुविधाएं हैं ये क्या थी? नहीं थी। तो जरा सोचिए, वो कौन लोग थे? प्रथम मनुष्य जो धरती पर थे वो कौन लोग थे? क्या वो हमारे पूर्वज नहीं थे? वो हमारे ही पूर्वज थे। उन्हीं मनुष्यों की वंशज जो है, मनुष्य जाति जो आज पूरी पृथ्वी पर बिखरी हुई है, रह रही है। ये कहना गलत नहीं है कि वो हमारे पूर्वज नहीं थे, हमारे पूर्वज थे। जब हमारे पूर्वज आदिवासी थे, जंगलों में रहते थे, तो क्या वो मांस नहीं खाते थे? जानवरों को नहीं मारते थे? मारते थे, और उनके चमड़े का भी इस्तेमाल करते थे। अब उन पूर्वजों को आप कौन सी जाति देंगे? बताइए, वो किसके पूर्वज नहीं थे? क्या वो ब्राह्मण के पूर्वज नहीं थे? क्या वो वैश्य क्षत्रियों के पूर्वज नहीं थे? क्या वो वैश्य के पूर्वज नहीं थे? क्या वो शूद्रों के पूर्वज नहीं थे? बताइए। और पाखंडियों ने तो कह दिया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ और बाजुओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, पेट से वैश्य पैदा हुआ और पैरों से शूद्र पैदा हुआ। उन पाखंडी धर्मगुरु ठेकेदार हैं, उनसे ये पूछिए जरा कि जो प्रथम मानव थे पृथ्वी पर, धरती पर, वो क्या खाते थे? उनके पास कौन सी ऐसी सुविधा थी? क्या वो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, उनको पता ही नहीं है। पृथ्वी पर ऐसा कब से हो गया था कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा होगा तो वो कपड़े लत्ते, धोती, गले में माला, ये सब सुविधा हो गई थी उसके पास। और जब बाजुओं से क्षत्रिय को पैदा किया तो क्या वो तलवार भाला लेके पैदा हुआ था? क्या उसके पास सारी सुविधाएं थी अस्त्र शस्त्र की? और पेट से वैसे पैदा हुआ तो क्या वो हर एक चीज का व्यापार करता हुआ आया था? सोना चांदी कपड़ा लत्ता, किसी भी चीज का व्यापार करता हुआ आया था पेट से? और पैरों से शूद्र पैदा हुआ। क्या वो जंगलों में आदिवासी था? क्या वो नंगा घूमता था? कुछ भी नहीं था उसके पास। ये कौन सा इतिहास है? कौन सा इतिहास है भाई? ये तो झूठ है ना सारी की सारी। तो जो लोग ये मानते हैं वो क्या है? अंधभक्त। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी काम करता हो, अगर ऐसी बातों को मानता है तो वो क्या है? वो एक नंबर का अज्ञानी, मूर्ख, अंधभक्त, जो इन पाखंडियों की ऐसी बात को मानता है। तो अब जरा सोचिए, जब इस पृथ्वी पर पहले मनुष्य थे, वो बेचारे किस हालात में रहे होंगे, कैसी कठिनाइयों से गुजरे होंगे, उन्होंने क्या शुरू नहीं किया होगा। सबसे पहले वही हमारे पूर्वज जो आदिवासी बन के घूमते थे इस पृथ्वी पर, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं था, कुछ भी नहीं था,
हालांकि नंगे घूमते थे। धीरे धीरे उनको जब बुद्धि आई तब उन्होंने जानवरों के खाल का इस्तेमाल किया। झोपड़ियों पे खाल लगाते थे, खुद खाल पहनते थे, ओढ़ते थे। और आज भी चमड़े की जैकेट लोग पहनते हैं, क्योंकि चमड़े की जैकेट सर्दी से बखूबी बचाती है, इसलिए उन्होंने चमड़े का इस्तेमाल किया था। गुफाओं में रहते थे। तो क्या थे वो? शूद्र। अगर वो शूद्र थे, चमार जाति से थे, चमड़े जो चमड़े का कपड़ा पहनते थे, तो वो तो चमार थे ना। उसी चमार की पूरी पृथ्वी पर आज पूरी मानव जाति फैली हुई है। उसी मांस खाने वाले आदिवासी मनुष्य, चमड़ा निकालने वाले मनुष्य, चमड़ा पहनने वाले मनुष्य की पूरी पृथ्वी पर मानव जाति वंशज उसी की है। ये लोग कहते हैं कि चमार चमार कौन होता है? जरा पृथ्वी के जीव जब पैदा हुआ तो उस बैकग्राउंड का इतिहास देखिए, पता चलेगा। अब उन्हीं मनुष्यों ने, वो हमारे पूर्वज थे, उन्हीं ने अपनी सुविधा के लिए बर्तन बनाने शुरू किए, मिट्टी का इस्तेमाल किया, पत्थरों का इस्तेमाल किया। तो क्या वो लोहार थे? जब उन्होंने पत्थरों का, अपना चाकू है, कोई हथौड़ा है, पत्थरों का इस्तेमाल किया, तो क्या वो लोहार जाति के हो गए बाद में? फिर उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। भाई वो उनकी कलाकारी थी, जातियां नहीं थी। सबसे पहले उन्होंने अपने तन ढकने का बंदोबस्त किया जानवरों की खाल से। उसके बाद उसने अपना जो है रक्षा करने के लिए है, अपना कारोबार करने के लिए है, जो उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल किया, वो भी उनकी कलाकारी थी, जाति नहीं थी। फिर उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। वो कोई कुम्हार जाति के नहीं थे, वो हमारे पूर्वज थे, वो उनकी कलाकारी थी। और धीरे धीरे उन्होंने ईंट बनाई, झोपड़ियां बनाई, झोपड़ी बनाई, उन्होंने घर बनाया। तो क्या झोपड़ी बनाने वाले और घर बनाने वाले कौन थे? वो हमारे पूर्वज थे, उनकी वो कलाकारी थी। उन्होंने अपने आप को विकसित करना शुरू किया था। तो क्या खाती हो गए, जांगड़ा हो गए ये झोपड़ी बनाने वाले? ऐसी मूर्खता वाली बात करते हैं ये पाखंडी लोग। फिर उन्होंने मकान बनाने शुरू किए, अलग अलग उन्होंने पशुपालन शुरू किया, खाली जमीन पे उन्होंने पेड़ पौधे उगाने शुरू किए। तो क्या वो जाट जाति के हो गए जब उन्होंने खेती शुरू की? नहीं, ये सब उनकी कलाकारी थी, उनकी बुद्धिमानी थी, उनका विकास होने का युग था। अगर हम पाखंडियों और इस ब्राह्मणवाद की बात को लेके चलते हैं, तो क्या हमारे वाले झोंपड़ियों में रहते थे, छाल पहनते थे, खाल पहनते थे जानवरों में, और वहां उनके बीच में क्या ब्राह्मण धोती और कपड़े में पहनता था, घूमता था उनके बीच में? ये कौन सा इतिहास है भाई? भाई हमारी आदिवासी तो चमड़ा पहन के घूमती थी, कंद फूल खाते थे, फल फ्रूट खाते थे, कंदमूल खाते थे, और वहां झोपड़ियों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, मिट्टी के बर्तनों में अपना कच्चा पक्का जो से भी खाना बनता था खाना खाते थे। और यहाँ पत्थरों का हथियार के तौर पे या कुछ भी औजारों के तौर पे इस्तेमाल करते थे। और उनके बीच में ब्राह्मण कपड़े की धोती
और चीवर, गले में माला और हाथ में किताब और मंत्र पढ़ता था, बीच में घूमता था। पंडित के पास सुविधा कैसे आ गई भाई? तो ये क्या है? मानव जाति को मूर्ख बनाने का प्रोपगंडा कि ब्राह्मण सबसे पहले पैदा हुआ। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, हे मानव जाति, ये किसी धर्म पे नहीं है ये बात, और ना ही किसी जाति पे ये बात है। जाति है ही नहीं, जाति कहाँ है? जाति जो मैंने बात बताई इसमें जाति तो है ही नहीं। ये तो कलाकारी है, ये तो एक विकास होने के, डेवलप होने का उनका तरीका था, और इन पाखंडियों ने उनके तरीकों को ही जातियां बना दी। हे मानव जाति, आज जो पूरा भारत देश जिस चीज पे चल रहा है वो किसके कारण चल रहा है? कलाकारी पे चल रहा है। कलाकार कौन होता है? हम बताते हैं। जिसको ये शूद्र कहते हैं, ईंट बनाने वाला, वो कौन है? वो कलाकार है। ईंट बनाने वाला शूद्र नहीं है, वो कलाकार है। और उन ईंटों से महल, मंदिर, मस्जिद, बंगले, कोठियां बनाने वाला कौन है? कलाकार है। वो जांगड़ा जाति से नहीं है, खाती जाति से नहीं है। लोहे का काम करने वाले कौन है? कलाकार है। वो उनकी जाति नहीं है। कपड़ा बनाने वाला कौन है? कलाकार है, जिसने कपड़ा बनाया। कला है वो। बिना कला के कोई सामान नहीं बन सकता, तो वो जाति नहीं है उसकी, कलाकारी है। कोई चमड़े के, पहले रबड़ तो था नहीं, चमड़े का इस्तेमाल होता था क्योंकि चमड़ा मजबूत होता है, तो उसी से चप्पल जूते बनते थे। तो वो कौन था? चमार थोड़ा ही था, कलाकार था। वो तो अपनी रोजी रोटी, अपना काम करता था। और पूरे भारत में आज अगर हम 4000 वर्ष पुराना इतिहास देखते हैं तो सभी अपना अपना काम करते थे। जातियां थी ही नहीं, कलाकार थे वो तो। बताइए यहाँ जातियां कहां से हैं? आज भी सभी कलाकार हैं। मैं सिलाई का भी काम करता हूं, मेरे से कोई काम ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मूर्तियां मैं बना सकता हूं, यहां तक कि मिट्टी का बर्तन मैं बना सकता हूं, लोहे का कोई भी काम कर लेता हूं। ऐसे लोग को क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे बताइए? क्या जाति से जोड़ेंगे? अरे भाई, कलाकारी ही ये। एक मनुष्य के हाथ में न जाने कितनी कलाकारी हो सकती है। आज जिसको लोहार कहते हैं वो लोहार नहीं है, कलाकार है। उसने अगर तलवार बनाई है तो उठाई किसने है? उठाई उसने है जो तलवार चलाना जानता है, जो तलवार चलाने की जिसके पास कला है। वो क्षत्रिय नहीं है, कलाकार है। कला है उसके पास युद्ध लड़ने की। आप कोई भी काम उठा के देख लीजिएगा। अगरबत्ती कौन बनाते हैं? ये लोग कहते हैं कि शूद्र छोटा काम करते हैं। अगरबत्ती बनाने वाला कौन है? कलाकार है भाई वो। सभी मनुष्यों के पास अपनी अपनी कला है। किसी के पास मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है, किसी के पास लोहे की काम करने की कला है, किसी के पास सोने का काम करने की कला है। यहाँ जातियां कहां से आ गई भाई? जाति होती क्या है? क्या होती है जाति? जाति, जा और ती, इसका, इस जाति के नाम, मान लीजिए ये पुस्तक है तो हमने इसका नाम रख दिया पुस्तक, तो मैचिंग हो गया। मैचिंग हो गया ना भाई, वस्तु के साथ ही तो नाम मैचिंग होता है।
देखिए ये गिलास गिलास है स्टील का, तो नाम और ये वस्तु दोनों मैचिंग हो गया, मैचिंग हो गया। तो इन पाखंडियों ने आज तक दो चीजों की मैचिंग कभी नहीं करवाई, मानव जाति को धकेलता चला गया। एक तो जाति नाम की ना तो कोई वस्तु है, क्योंकि मैचिंग ही नहीं होती इस शरीर के साथ, और जाति मैचिंग ही नहीं होती, और लोग मान रहे हैं, मैच कर रहे हैं। एक इन्होंने आत्मा, परमात्मा, प्रभु, राम, भगवान ये नाम बताए, तो इन नामों का कोई भी पुरुष आज तक सामने नहीं आया। मतलब कोई शरीरधारी, शरीर होगा तो नाम होगा। शरीर क्या है? वस्तु। इन्होंने तो भगवान को भी वस्तु बना रखा है, जो नाम रख दिया। ये क्या है? मानव जाति को भरमाने का तरीका है। मानव जाति जो कोई कागज का काम करता है, इनका कोई काम करता है, वो शूद्र नहीं है, वो कलाकार है। कोई भी काम करता है, हवाई जहाज कोई उड़ाता है तो वो उसकी जाति नहीं है, वो एक कलाकार है, पायलट है जो जहाज को उड़ाता है। और इसको उड़ाने का काम हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए हर किसी के पास एक अपनी कलाकारी होती है, और कलाकारी कोई जाति नहीं होती। और हर हर कलाकारी सभी मनुष्यों के काम आती है। जैसे मैं सिलाई का काम करता तो ये मेरी कलाकारी है, कोई जाति नहीं है। तो मैं सभी के कपड़े सिलता तो सभी के काम आती है। तो जो कलाकारी मनुष्य के पास होती है वो सबके काम आती है, वो कोई जाति नहीं होती। तो हे मानव जाति, इस चीज को समझने की कोशिश करें कि हमें तो सिर्फ बांट दिया गया जातियों में। हालांकि ये कलाकार जो होते हैं ना, हर तरीके के कलाकार होते हैं। गाने बजाने वाला भी कलाकार होता है। गाने वाला कौन होता है? कवि। कवि की कोई जाति थोड़ी होती है, कवि नाम की कोई जाति नहीं होती। कवि एक कलाकार होता है। नाचने वाला एक कलाकार होता है, हंसी मजाक करने वाला भी एक कलाकार होता है। तो वो कोई जाति थोड़ी होती है उसकी। बताइए। मजदूर हैं, वो कोई शूद्र थोड़े ही हैं भाई। मजदूरी दो पैसे कमाने के लिए तो कोई भी काम कर सकता है। आप किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी चीज की फैक्ट्री में जाइए, वहां शुरुआत में आपको मजदूर लोग ही मिलेंगे। मजदूरों से ही कंपनी चलती है। गाड़ियां, ट्रेन, हवाई जहाज सब मजदूरों से शुरुआत होती है। तो क्या वो मजदूर जो अपनी दिहाड़ी पे काम करते हैं, क्या वो शूद्र हैं? नहीं, कलाकार हैं वो, जो एक जहाज का निर्माण करते हैं। और आप, पूरी मानव जाति इन पाखंडियों के चक्कर में घुसी हुई है। जो लोग खेती करते हैं वो क्या है? वो खेतों के, खेत बीजने की कलाकारी है उनके पास, अन्न पैदा करने की कलाकारी है उनके पास। वो जाति कहां से हो गई? और यहाँ पाखंडियों ने बता बता के लोगों को भरमा भरमा के जातियों में कि ये ऊंचा है, ये नीचा है। जो मंदिर में पंडा पुजारी पाखंडी बैठा है, वो मंदिर की अगर हम इतिहास को जाने तो वो कहां से शुरू हुई है? उस मंदिर में ईंट भी लगी हैं, वो ईंट किसने बनाई? शूद्र ने। जो ये कह रहे हैं ना कि जो छोटी जाति वाले छोटा काम करते हैं वो शूद्र होते हैं, तो इन पाखंडियों के मुंह पे तमाचा मारना चाहिए कि पूरा मंदिर ही शूद्र का है, पूरा मंदिर ही बहुजन ने बनाया है। तो उस मंदिर में पाखंडी पंडा जो बैठा है, पाखंडी, उसका क्या काम है भाई? वो मंदिर ही सारा शूद्र है। मूर्ति जिसने बनाई है वो कौन है? छोटी जाति का ही है भाई। इनके हिसाब से तो वो शूद्र है, मूर्ति बनाने वाला। तो मूर्ति मूर्ति क्या है? शूद्र ही तो है, क्योंकि इनकी मन की कल्पना से सारा दंगा फसाद, आज भेदभाव, जाति पाति, ये सब कुछ उत्पन्न हो रहा है।
और अपनी मन गढ़ंत ग्रंथों को बोलता है कि प्राचीन लिखे हुए हैं, आदि अनादि काल से लिखे हुए हैं, ये संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। परमात्मा ने यहां संस्कृत बोली। ये पाखंडी लोग ऐसे कहते हैं। एक छोटी सी तस्वीर है, ये लिखा हुआ है कि आप पढ़ लीजिएगा कि वेद जो है सबसे पहले 1400 ईस्वी के बाद लिखा गया था, और वो भी कागज पे लिखा गया था, और बाकी जितने भी ग्रंथ पुराण रामायण गीता महाभारत सब वेदों के बाद लिखे गई हैं। तो ये तो 1500-1600 ईस्वी में लिखे गए, फिर सारे के सारे गीता महाभारत रामायण ये सब आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले। वेद लिखा गया 600 साल पहले। ये प्राचीन आदि अनादि काल का कैसे हो गया? रही बात संस्कृत की, तो संस्कृत तो 1000 साल पुरानी भी नहीं है। तो हे मानव, समझने की कोशिश करें, इन पाखंडियों से दूर होने का ये इतिहास है। आपको सच्चा इतिहास बता रहा हूं, आंखों देखा। आंखों देखा कैसे है? आप जहां ईंट बनती है वहां जाके देखिए, जहां कच्ची ईंट बनती हैं मिट्टी से, वहां जाके देखिए उन लोगों के पास। कौन मिलेंगे? वो भारत के मूल निवासी बहुजन मिलेंगे। वो ईंट बना रहे हैं। क्या ईंट आज बनती नहीं है? बनती है, जाके देखो। ये क्या है? आंखों देखा इतिहास। वो ईंटों के कलाकार हैं, जाति नहीं है उनकी, वो मनुष्य हैं। आज भी मकान बन रहे हैं, जाके देखो। कलाकार ही पूरी बिल्डिंग को बनाता है। वो कौन है? जाति है उसकी क्या? कलाकार है वो। मूर्तियां, मैं भी बनाता हूं मूर्तियां, तो मेरी कोई जाति है क्या? कलाकार हूं मैं। कपड़े भी सीलता हूं, कलाकार हूं। बिजली का काम भी करता हूं, कलाकार हूं। तो मेरी जाति हो गई? आज जमीन में हल चला रहे हैं, ट्रैक्टरों से चला रहे हैं। पहले ऊंटों से चलाते थे, बैल से चलाते थे, खेती का काम करते थे। तो क्या है? वो काम करने वाले, श्रम करने वाले, मेहनत करने वाले कलाकार हैं वो, जो खेती को सुधार के अन्न पैदा करते हैं। तो क्या उनकी जाति होती है? जमीन में हल चलाना क्या वो शूद्र हो गया? अगरबत्ती कौन बनाता है? शूद्र। नारियल कौन तोड़ के लेके आते हैं? शूद्र। प्रसाद कौन बनाते हैं? शूद्र, बहुजन। पैसे कौन कमाता है? शूद्र, बहुजन। मंदिर किसने बनाया? शूद्रों ने, बहुजनों ने। मूर्ति किसने बनाई? शूद्रों ने, बहुजनों ने। चढ़ावा वहां कौन चढ़ाते हैं? शूद्र, बहुजन। लेके कौन जाता है वहां से? जिसने आज तक कुछ किया ही नहीं। पूरा देश कलाकारी पे चलता है, और कलाकार जो हैं उनको ही इन्होंने जातियों में बांट दिया। और मनुष्य खुद कलाकार होते हुए मान रहा है। लोहे का काम करने वाला छोटा हो गया, सोने का काम करने वाला बड़ा हो गया। अरे भाई, वो कलाकार हैं, अलग अलग धातु का काम करना आता है उनको, जाति नहीं है। और यहाँ पाखंड फैला के मनुष्य जाति पर राज कौन कर रहे हैं? पाखंड है, पाखंडवाद। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, कौन बना रहे हैं? फैक्ट्रियों में कौन काम कर रहे हैं? मजदूर काम कर रहे हैं, उनके द्वारा गाड़ी बनाई जा रही है। और उन्हीं गाड़ियों में ये पाखंडी घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये सुधर हैं। और जो इनकी बातों को मानता है वो महा मूर्ख अज्ञानी है, क्योंकि ये पाखंडी तो राज करना चाहते हैं पूरी मानव जाति पे।
हर काम यहाँ भारत जो चल रहा है वो कलाकारी से चल रहा है। खेती का काम करते हैं वो भी कलाकार हैं, कपड़े का काम करते हैं वो भी कलाकार हैं, लड़ने का काम करते हैं वो भी, उनके पास भी कला है लड़ने की, वो भी कलाकार हैं, खाना बनाते हैं वो भी कलाकार हैं। आधारशिला इस पूरे भारत की कलाकार पे है। कलाकार कलाकारी नहीं करेगा तो ये देश डूब जाएगा, ये देश नहीं चलेगा। और पाखंडी इन कलाकारियों को आपस में दंगा फसाद भेदभाव आपस में भिड़ा के ऊंच नीच का भेदभाव का जो है मन में काल्पनिक भय डाल के इनको लड़ा रहे हैं आपस में। ये क्या कर रहे हैं पाखंडी? भारत देश की कला को खत्म करना चाहते हैं और खुद राज करना चाहते हैं। तो यहां पूरी पृथ्वी पर पूरे भारतवासी मूल निवासी जितने भी हैं सब उन्हीं आदिवासियों की वंशज हैं आज, जो पशु मार के खाते थे और खुद पशुओं की खाल उखाड़ के तन को ढकते थे। उन्हीं चमारों की आज पूरी जाति पूरे पृथ्वी पर फैली हुई है। आप किसको चमार कह रहे हैं? किसको आप वैसे कह रहे हैं? किसको शूद्र कह रहे हैं? किसको ब्राह्मण कह रहे हैं? आप किसको छत्री कह रहे हैं? और छत्री और क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता है जिस क्षेत्र में रहने वाले होते हैं, चाहे वो कोई भी है, कोई भी कलाकार है, वो क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय किसी बहादुर पे नहीं होता, बिल्कुल ही मैचिंग नहीं करता। इन्होंने अपभ्रंश करके नाम को खंडित किया है। क्षेत्र से क्षेत्रीय होता है, क्षेत्र क्षेत्रीय। जैसे ग्राम ग्रामीण, ठीक है। क्षेत्र क्षेत्रीय, क्षेत्र भी एक एरिया होता है और उसमें रहने वाले सारे क्षेत्रीय होते हैं। कई बार हम कहते हैं ना कि उस क्षेत्र के रहने वाले लोग, क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही क्षेत्रीय वासी कहते हैं। और इन्होंने उल्टा भ्रम फैला दिया कि क्षत्रिय लड़ाई करने वाले होते हैं। नहीं, अपभ्रंश किया है इन पाखंडियों ने। जैसे हरियाणा में, हरियाणा एक राज्य है, उसमें जितने लोग रहते हैं उनको बोलते हैं हरियाणवी। हरियाणा हरियाणवी, हरियाणा क्षेत्र के रहने वाले हरियाणा हरियाणवी क्षेत्रीय। क्षेत्रीय शब्द एक इलाके में रहने वाले समूह का नाम होता है। और पूरा भारत क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं ये सारे के सारे भारत क्षेत्रवासी क्षेत्रीय हैं। अब आप खुद समझदार हैं कि इसको आप किस आधार पे मानेंगे। क्या कोई जाति थी यहाँ पे? सभी तो यहाँ पूरे भारत में कलाकार ही कलाकार हैं। हर तरीके का कलाकार मिल जाएगा तो इसका मतलब उसकी जाति हो जाएगी? अरे भाई, पृथ्वी पे जब सबसे पहले मानव था, आदिवासी, वहां से लेके चलो ना। वो क्या पहनता था? चमड़ा पहनता था। रूसी के वंशज आज हैं तो वो तो चमड़ा पहनते थे, मांस खाते थे, वो तो चमार थे भाई। और उनके वंशज आज क्या क्या बन के बैठे हुए। ये मन में वहम किसने डाला? पाखंडियों ने। कौन ये पाखंडी हैं? कहाँ के? बाहर के हैं ये, मूल निवासी भारत के नहीं है। तो है मानव जाति, जरा इस इतिहास को पूरा विचारिएगा, आपको पता लग जाएगा। और जितने भी ये भारत में कथावाचक बैठे हुए हैं, पाखंडी गुरु जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, इनको एक तो सनातन शब्द का नहीं पता कि सनातन कौन होता है। सनातन ये जीव होता है और ये सब में है, सभी सनातनी जीव हैं।
और ये तो अलग से लेके बैठे हुए हैं सनातन को, कि सनातन सिर्फ आदमी होता है। आदमी नहीं होता, आदमी जन्म लेता है और मर जाता है। ये सनातन कहां से हो गया? और धर्म, धर्म सनातन होता ही नहीं है कभी। सनातन धर्म नहीं होता है। ये लोग पाखंडी हैं, ये पाखंड फैला रहे हैं मानव जाति में, भेदभाव डाल रहे हैं। हिंदू धर्म सनातन है, ये क्या है? भेदभाव। क्योंकि इससे या तो मुस्लिम चिढ़ेंगे या ईसाई चिढ़ेंगे, मतलब वो भड़केंगे। तो ये भड़का कौन रहा है? ये पाखंडी जो बैठे हैं ना बहुजन के बनाए हुए बिल्डिंगों में, बहुजन के बनाए हुए मंदिरों में, वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म सनातन है। नहीं, सनातन तो जीव होता है जो हर प्राणी के अंदर है, उसको सनातन कहते हैं। और वो कोई धर्म नहीं होता। सनातन जीव को कोई बांध नहीं सकता किसी धर्म में, ना ही उसको कोई पकड़ सकता है। वो धर्म नहीं है भाई, ये पाखंड दिमाग से निकाल दो। हिंदू, हिंदू शब्द एक सिंधु घाटी से, सिंधु से हिंदू हुआ है। तो सिंधु घाटी एक नदी है, वो धर्म नहीं है। सिंधु के मूल निवासियों को ही हिंदू कहा जाता था, तो ये धर्म नहीं है। वो सिंधुवासी हैं तो हम हिंदूवासी हो सकते हैं, धर्म नहीं है। और हिंदूवासी में जितने आज भारत में रह रहे हैं सारे के सारे हिंदूवासी हैं। तो ये कोई धर्म नहीं है। और इसी को धर्म बना करके लोग आपस में लड़ा रहे हैं। किनको? ईसाई बना दिया, मुस्लिम बना दिया, इनको लड़ा रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं। और लोग इन पाखंडियों की बात को मान के लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। देखो, अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। किनकी बात मान के? इन पाखंडियों की बात मान के। ये पाखंडी कौन है भाई? क्यों लड़ा रहे हैं इनसे? कोई एक्शन लेने वाला नहीं है भारत में। माई का लाल, ये हर कथा में 4 वर्ण का जिक्र करते हैं। कोई भी कथा, रामायण की कथा में 4 वर्णों का जिक्र करते हैं, भागवत कथा में भी 4 वर्णों का जिक्र करते हैं, महाभारत में भी 4 वर्णों का जिक्र करते हैं। कोई भी कथा कहें, ये 4 वर्णों का जिक्र करते हैं। 4 वर्णों का जिक्र क्यों करते हैं ये पाखंडी? कि जो मानव जाति है उसको याद दिलाते रहे कि आप लोग 4 वर्णों में हो, आप लोग 4 वर्णों में हो। और मैं तो यही कहता हूं कि जो पाखंडी धर्मगुरु जो भी है, 4 वर्ण का नाम लेते ही उसको अंदर ठोक देना चाहिए। कोई भी कथा में कोई भी कथावाचक अगर वर्ण का नाम लेता है तो उसको अंदर ठोक देना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और उससे इतिहास मांगा जाए कि 4 वर्ण कहां से आए, किसने बनाए। उससे पूरा का पूरा प्रूफ मांगा जाए। अगर प्रूफ ना दे पाए तो उसकी कम से कम उम्र कैद होनी चाहिए। पता लग जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि हाँ, कि वर्ण व्यवस्था बनाने में ये सजा मिलती है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, सतगुरु कबीर साहिब ने की जो मैंने वाणियां बोली थी, वो यही भेद है कि मानव मन की कल्पना में डूबा हुआ है। और मन की कल्पना किसने भरी है मानव जाति के अंदर? पाखंडियों ने। और हाथ जोड़ के विनती है कि यहाँ कोई जाति पाति नहीं है, ना यहाँ कोई कुम्हार है, ना कोई यहाँ खाती है, ना कोई लुहार है, ना कोई सुनार है, ना कोई चमार है, ना कोई बुनकर है। यहाँ पे कोई नहीं है। सब मानव जाति अपनी अपनी कलाकारी का काम करते हैं और कलाकारी करके ही अपना 2 पैसे कमा के अपनी रोटी खाते हैं। इन पाखंडियों के चक्रों में ना पड़े। यहाँ कोई जाति नहीं है, सब कलाकार हैं। कलाकारी के अपने कलाकारी को मत भूलो और अच्छी शिक्षा प्राप्त करो। अपने आने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, तरक्की की ओर ले जाएं।
नहीं तो ये देश डूब जाएगा, ये देश रहने के लायक नहीं रहेगा। और इन पाखंडियों से इतिहास मांगो, हर एक चीज का इतिहास मांगो, ये अपने आप दूर हो जाएंगे। अगर ये इतिहास ना दे पाए तो इन पे कार्रवाई ठोको। और मानव जाति को खुद को जागृत होना पड़ेगा, उसको ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो पहले पृथ्वी पर जो बुजुर्ग थे वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या सामने आ जाएगा। तो मैं तो यही कहता हूं कि यहाँ सब कलाकार है, हर कोई कलाकार है। जो लड़ाई लड़ता है वो भी एक कलाकार है, उसके पास लड़ाई लड़ने की कला होती है। कोई व्यापार करता है वो भी एक, उसके पास भी एक व्यापार करने की कला है। और जितनी ये बड़ी कला है, ये छोटी कला से ही बड़ी कला हुई है। लोहार शूद्र माना जाता है, उसने बनाई तलवार। तलवार किसने उठाई? जिसको चलानी आती है उसने उठाई। तो इसका मतलब जो चलाने वाला बड़ा हो गया, बनाने वाला छोटा हो गया। ये भेदभाव किसने उत्पन्न किया? पाखंडियों ने, पाखंडवाद ने। अब ये और जान लो कि पाखंडवाद शुरू कब हुआ। ये 1100 ईस्वी के बाद शुरू हुआ था। 1100 ईस्वी के बाद शुरू हुआ था। उससे पहले हमारी सभ्यता कलाकारी ही करती थी, कलाकार थे वो, हर एक चीज के कलाकार थे। और यहाँ सुख शांति से रहते थे। तो सत्य यही है। हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम, पूरी मानव जाति को कोटि कोटि प्रणाम। और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इतिहास उजागर हो और मानव जागे। तो और सभी महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु कबीर साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। नमो बुद्धाय। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, वंदे मातरम। सत साहिब।